दोस्तों, आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं कि कैसे पढ़ें कि दिमाग में पढ़ते ही बैठ जाए और कैसे शिक्षक पढ़ाए कि छात्र के दिमाग में बैठ जाए। तो दोस्तों, कैसे पढ़ें और कैसे पढ़ाएं, हर जगह हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र ये अपेक्षा करता है कि ऐसा पढ़ाया जाए कि मेरे दिमाग में एक ही बार में बैठ जाए। दोस्तों, यह अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी भी कोई आता है, विजिटर आता है या कभी भी कोई कोच आता है, उससे यही प्रश्न पूछा जाता है, सर कैसे पढ़ें कि एक ही बार में वो चीजें आ जाएं। तो दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने के बीच में एक बहुत कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज ये है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक कॉमन चीज है। क्या? एक्साइटमेंट, उत्साह। यानी छात्र के पास भी पढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए और शिक्षक को पढ़ाने के समय भी उत्साह होना चाहिए। जैसे आप जब बाइक खरीदने जाते हैं, जब आप कार खरीदने चाहते हैं, अब आप देखते हैं जो कार बेचने वाला है वो भी एक्साइटमेंट है कि वाओ, कस्टमर आया, कार बिकी, इसको इस तरीके से समझाना है, इसकी पसंद आ जाए और तुरंत कार की चाबी दे, चेक साइन कराए। और दूसरी चीज, हमें भी, आपको भी एक्साइटमेंट होता है, गाड़ी लेने जा रहे हैं, कितना उत्साह होता है, देखने वाला होता है। अगर एक शोरूम में गए और वहां कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा शोरूम पकड़ते हैं, वो लाख समझाए कि आपका कलर अभी मेरे पास नहीं है, मैं मंगवा दूंगा, लेकिन आप मानते नहीं, आज से मैं निकला हूं तो मैं कार लेके जाऊंगा। कितना एक्साइटमेंट होता है। तो इस तरीके से जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी शिक्षक के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। यानी वो एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आज मैं सीखने आया हूं, मैं सीख के जाऊंगा। दूसरी चीज यह है कि जो आपका शिक्षक है, उसे जब रिप्रेजेंट करना है अपने को, जो चीजें आपको बतानी है, इतने उत्साह से बताए कि जो हम बताएं वो तत्काल आपके दिमाग में चढ़ जाए। बशर्ते यहां दोनों पक्षों में उत्साह की जरूरत है। अगर शिक्षक के अंदर उत्साह है, जो शिक्षक होता है उत्साहवर्धक होता है, उत्साह उसके साथ में होता है। लेकिन अगर छात्र के अंदर उत्साह नहीं है तो कितना भी उत्साह से वो पढ़ाए, लेकिन छात्र यानी विद्यार्थी वो चीजें अपने में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन वहां नहीं होता है। सपोज करो कि आप किसी शोरूम में विजिट करने जाते हैं और अगर आपका मन नहीं है आज गाड़ी परचेज करने का, वो कितना भी बताएगा आपकी समझ में नहीं आएगा। चलो 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 हटो, फिर आ जाएंगे, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब आप अंदर से मजबूत होकर के गए कि आज मैं अपनी गाड़ी को सेल्फ ड्राइव करके लाऊंगा, देन आपको कोई भी शोरूम आपको समझा नहीं सकता है। वो हर पसंद की चीज आपको दिखाएगा, आपको हर तरीके से मोटिवेट करेगा, और आपको अगर वहां पर वो कार पसंद नहीं आई, वो गाड़ी पसंद नहीं आई, आप दूसरे शोरूम से जा करके तत्काल खरीद करके आ जाएंगे। तो उसी तरीके से हमें हर विद्यार्थी को जब भी अपने संस्थान जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, या अपने कोच से पढ़ने के लिए जैसे बैठना है, जो सीखने के लिए प्रयास करना है, वो उत्साहवर्धक प्रयास होगा। तो यकीनन है कि एवरीथिंग
हर कुछ आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और वो कभी आपके मस्तिष्क से विस्मृत नहीं हो सकता है। दोस्तों, यही मैं बताना चाहता था कि पढ़ने और पढ़ाने के बीच में जो सबसे कॉमन चीज है वो क्या है? क्या है? उत्साह। यानी हमें उत्साह से हर समय ओतप्रोत रहना है। मुझे एक नए अंदाज में हर चीज सीखना होगा। इसी में हमारे साथ कामयाबी है। धन्यवाद।